Good evening, dear students. Let us discuss about advantages of three phase or single phase. There are several advantages of three phase when we compare with single phase. Single phase से तुलना करने पर थ्री phase के बहुत से लाभ हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला लाभ ये है, फर्स्ट एडवांटेज इज पावर टू वेट रेशियो ऑफ थ्री फेस अल्टरनेटर इज़ हाई। थ्री फेस अल्टरनेटर मतलब थ्री फेस जनरेटर, इट इज़ थ्री फेस जनरेटर, जिससे हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं उसको हम जनरेटर कहते हैं। इसका नाम अल्टरनेटर क्यों है? बिकॉज इट इज़ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर होता है इसीलिए इसको अल्टरनेटर बोलते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करता है इसीलिए इसको अल्टरनेटर बोलते हैं। इसका पावर टू वेट रेशियो हाई होता है। पावर टू वेट रेशियो हाई का मतलब है इट इज़ हाई, ज़्यादा पावर जनरेट करता है कम वेट पे। यानी सिंगल फेस का जनरेटर होगा तो उतनी ही पावर जनरेट करने के लिए उसका वेट ज़्यादा होगा, थ्री फेस जनरेटर होगा तो उतनी ही पावर जनरेट करने के लिए उसका वेट कम होगा। सो वेट कम होगा तो उसके बहुत से और एडवांटेज ऑटोमेटिक हो जाएंगे, जैसे कि साइज़ छोटी होगी, उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा, उसको इंस्टॉल करना आसान होगा, उसको हैंडल करना आसान होगा। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इट इज़ ईजी टू हैंडल, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड आल्सो कॉस्ट इज़ लेस, कम खर्च का होगा, सस्ता होगा। तो ये सारे एडवांटेज उसके साथ ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो थ्री फेज जनरेटर के साथ में ये एडवांटेजेस हैं। ज़्यादा मात्रा में पावर जनरेट करना हो तो इफ़ यू वांट टू जनरेट सपोज 500 मेगावाट, वहाँ कंपैरिजन हो रहा है। स्मॉल पावर के लिए नहीं, वी आर कंपेयरिंग विथ हाई पावर। बहुत बड़े जनरेटर अगर हों 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, तो वहाँ पे ये एडवांटेजेस दिखते हैं। ये पहला एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स लेस मटेरियल इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट सेम अमाउंट ऑफ पावर। हमने जब डिस्कस किया था थ्री फेज जनरेशन तो बताया था कि स्टार कनेक्शन कर देते हैं या डेल्टा कनेक्शन कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ वायर्स रिड्यूस हो जाते हैं। थ्री फेस में नंबर ऑफ़ वायर्स हमने बताया था रिड्यूस हो जाते हैं। इन स्टार कनेक्शन वी नीड 3 लाइन 1 न्यूट्रल, इन डेल्टा कनेक्शन वी नीड जस्ट 3 लाइन। अगर सिंगल फेज़ में पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नंबर ऑफ़ वायर कितने होंगे? हर फेज़ के लिए 6, टोटल 6 नंबर ऑफ़ वायर्स होंगे। बट यहाँ स्टार डेल्टा में क्या होगा? स्टार में मैक्सिमम 3 लाइन 1 न्यूट्रल एंड डेल्टा में 3 लाइन। सो यू रिक्वायर लेस वायर, कम वायर की ज़रूरत होगी, कम तार की ज़रूरत पड़ेगी, कम मटेरियल लगेगा तो ट्रांसमिशन जो है सस्ता होगा। बहुत सा उसमें ट्रांसमिशन में लॉसेस भी कम होंगे और इकोनॉमिकल होगा। ओवरऑल पूरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इकोनॉमिकल होगा। कम पैसे में ये पूरा ट्रांसमिशन भी पावर का हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। सो यू नीड लेस मनी, यू नीड लेस मटेरियल, यू सेव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर भी बचती है, सेव होती है, लॉसेस कम होते हैं। तीसरा देखिए थर्ड एडवांटेज, थ्री फेस पावर देखिए थ्री फेस वोल्टेज। यहाँ पे पावर आलमोस्ट कांस्टेंट होता है, पावर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट पावर क्यों होता है? देखिए यहाँ पे 3 फेज होते हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। इनके कारण करंट है अगर सेम फेज में देखिए ये, तो पावर कर्व आप ड्रा करेंगे। देखिए आर फेस का पावर कर्व देखिए ये, वाई फेस का पावर कर्व ये है और बी फेस का पावर कर्व ये है। आप देखिए पावर कर्व को तो देखिए, तो आर फेस का पावर देखिए यहाँ से जा रहा है, जब 0 है तो उस समय वाई और बी 0 नहीं है। आर फेस का पावर देखिए यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन इस समय वाई फेज और बी फेस का पावर 0 नहीं है। तो पावर यहाँ पे देखिए, तो आर फेस का पावर यहाँ पे आया तो इसके बाद ये अगला फेज अवेलेबल है, ये यहाँ आया तो अगला फेज़ अवेलेबल है, ये यहाँ आया तो अगला फेज़ ये अवेलेबल है, फिर ये अवेलेबल है। इस प्रकार से पावर देखिए तो लगभग कांस्टेंट है पावर। सो पावर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो यहाँ जो टार्क मोटर में जनरेट होगा ये भी लगभग कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टार्क। कांस्टेंट टार्क होगा तो मोटर जो है वो उसका ऑपरेशन स्मूथ होगा, स्मूथ, लेस नॉइज, आवाज़ कम आएगी, लेस जर्क कम आएगा। यहाँ पे जर्क कम आएगा, स्मूथ ऑपरेशन होगा, शाफ्ट पे बेरिंग पे थ्रस्ट कम आएगा, नॉइज़ कम होगी,
पावर लगभग कांस्टेंट है, टार्क लगभग कांस्टेंट है। ये यहाँ पावर कभी जीरो नहीं होती है। एक फेस की पावर अगर जीरो हो रही है तो अगले फेस अवेलेबल रहते हैं। बी फेस जीरो हो रहा है तो वाई और आर अवेलेबल हैं, वाई फेस जीरो हो रहा है तो आर और बी अवेलेबल हैं। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पावर इज़ नॉट जीरो। बट यहाँ देखिए सिंगल फेज में, वन फेज में क्या हो रहा है, ये वोल्टेज है, दिस इज़ वोल्टेज V, दिस इज़ करंट I। यहाँ पे दोनों का गुणनफल करके ये पावर निकाल रहे हैं। दिस इज़ P कर्व, ये पावर कर्व है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए बीच बीच में ये चेंज तो हो ही रहा है बट जीरो भी हो रहा है, इट इज़ जीरो। तो यहाँ जहाँ जहाँ पावर जीरो हो रही है इस समय टार्क भी जीरो हो रहा होगा। तो यहाँ पे पावर इज़ नॉट कांस्टेंट, पावर नॉट कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट नहीं है। पावर कांस्टेंट नहीं है तो टार्क भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ जो टार्क होता है इट इज़ पल्सेटिंग, पल्सेटिंग टार्क मिलता है मोटर को पल्स में। देखिए यहाँ टार्क मिला, फिर यहाँ जीरो हुआ, यहाँ टार्क मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, फिर टार्क मिलेगा, फिर जीरो होगा, फिर टार्क मिलेगा, फिर जीरो होगा। तो पल्स में मिलता है टार्क। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। शाफ्ट में ज़्यादा नॉइज आएगा, बियरिंग पे, बियरिंग शाफ्ट में उनके बीच में देखिए नॉइज ज़्यादा होगा, मोर नॉइजी, मोर नॉइज, आवाज़ ज़्यादा आएगी मोटर से। मोर जर्क, जर्क ज़्यादा होगा, जर्क ज़्यादा आएगा। सो ये डिसएडवांटेजेज हैं। मोटर में वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, मोटर में नॉइज ज़्यादा आएगी, पल्सेटिंग टार्क मिलेगा, बियरिंग पे ज़्यादा लोड आएगा, शाफ्ट पे ज़्यादा लोड आएगा, थ्रस्ट आएगा, नॉइज ज़्यादा होगा, आवाज़ बहुत करेगा मोटर, जर्क आएगा काफ़ी। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेज ऑफ सिंगल फेज मोटर, दीज आर सम एडवांटेजेज ऑफ थ्री फेज मोटर। पावर टू वेट रेशियो ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज़ हाई, जो हम अभी बता रहे थे जनरेटर के केस में वही यहाँ मोटर में भी है। पावर टू वेट रेशियो इज़ मोर थ्री फेज़ में, सिंगल फेज़ में इट इज़ लेस। इसका मतलब क्या है, कम वेट पे ज़्यादा पावर जनरेट करेगा मोटर, यानी मोटर का वेट कम होगा, पावर जनरेट ज़्यादा करेगा। सिंगल फेज़ में मोटर का वेट ज़्यादा होगा, पावर जनरेट कम करेगा। सो वेट इज़ लेस, पावर इज़ मोर। तो अगर बड़ा मोटर हो, बड़े साइज़ का मोटर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोटर बना रहे हैं 10 किलोवाट या 100 किलोवाट या 1 मेगावाट, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो सिंगल फेस की तुलना में थ्री फेस मोटर जो होगा, थ्री फेस मोटर, उसका पावर टू वेट रेशियो जो है ज़्यादा होगा। पावर टू वेट रेशियो का मतलब पावर ज़्यादा जनरेट करेगा, कम वेट। यहाँ पे सिंगल फेज में कम पावर जनरेट करेगा, अधिक वेट का मोटर होगा। सो वेट इज लेस इन जनरल कह सकते हैं फॉर सेम पावर। वेट कम होगा, साइज कम होगा, साइज इज स्मॉल। थ्री फेस मोटर का साइज स्मॉल होगा, स्मॉल साइज होगा तो इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा, ट्रांसपोर्टेशन इज ईजी, हैंडलिंग इज ईजी, हैंडलिंग आसानी से उठा सकेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकेंगे। इंस्टॉलेशन इज ईजी, इंस्टॉलेशन आसान होगा। ये सारे फ़ायदे हैं बहुत से, और कॉस्ट भी कम होगा, लेस कॉस्ट, सस्ती होगी थ्री फेस मोटर, सिंगल फेस मोटर की तुलना में सस्ती होगी। जैसे कि ये बड़ी साइज़ की मोटरें हम लेते हैं तो थ्री फेस मोटर्स चीपर होगी, इट इज़ चीपर कंपेयर टू सिंगल फेस मोटर। ये एडवांटेज हैं। चौथा ये देखिए और एडवांटेज है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग, बट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, वी गिव सप्लाई हेयर, यहाँ ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में हम यहाँ थ्री फेज एसी देंगे, थ्री फेज एसी, और जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे ये मोटर तुरंत चलने लगेगा। मान लीजिए इस दिशा में चलना है इसको, तो दिस मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में घूमने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, यहाँ थ्री फेज देने से थ्री फेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है 3.25 m मैग्नीट्यूड का, ये हमने बताया था वीडियो में थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। और ये फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से 120 F/P इस स्पीड से रोटेट करता है फील्ड,
फील्ड रोटेट करता है तो रोटर कंडक्टर को कट करता है, रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, तो रोटर कंडक्टर में टार्क प्रोड्यूस होता है, ये मोटर फिर रोटेट करने लगता है। तो इसको किसी बाहरी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी बाहरी स्टार्टिंग मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्विच ऑन दी पावर सप्लाई, दिस मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये स्विच ऑन करेंगे पावर सप्लाई, ये रोटेट करने लगेगा। इसको किसी बाहरी प्राइम मूवर या बाहरी स्टार्टिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें 3 फेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो रोटेट करता है, और वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, और वो रोटर कंडक्टर को कट करता है, रोटर कंडक्टर को वो टार्क डेवलप करता है। तो मोटर में टार्क डेवलप होता है, इसलिए मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। बट सिंगल फेज मोटर में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम क्या देते हैं, फेज न्यूट्रल, 1 फेज एसी। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे पल्सेटिंग वोल्टेज हमने दिया है, पल्सेटिंग टार्क पैदा होता है। देखिए, ये वोल्टेज देते हैं, ऐसे इस तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिसका मान बार बार 0 होता है, पल्सेट करता है। तो यहाँ पे जो टार्क होता है वो हमने बताया था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइम पे कि यहाँ पे 2 टार्क पैदा होते हैं, एक फॉरवर्ड टार्क, दूसरा बैकवर्ड टार्क। एक इधर को टार्क पैदा होता है, एक टार्क अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। लेकिन इस मोटर को अगर घुमा दिया जाए किसी डायरेक्शन में तो ये रोटेट करने लगता है। तो इस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल फेज को विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटर, सिंगल फेज मोटर में ये कैपेसिटर लगता है इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। इन ऑर्डर टू मेक दिस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग वी हैव कनेक्टेड दिस कैपेसिटर। इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, कंडेंसर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल फेज को क्या करता है, 2 फेज में स्प्लिट कर देता है। इट स्प्लिट्स सिंगल फेज इनटू 2 फेज, 2 फेज में तोड़ देता है ये कैपेसिटर। तो क्या होता है, फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है फाई, और वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। वो रोटर कंडक्टर को कट करता है फील्ड, तो रोटर कंडक्टर में ईएमएफ और टार्क पैदा होता है, तो मोटर रोटेट करने लगता है। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग वी हैव कनेक्टेड कैपेसिटर। अगर इस कैपेसिटर को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, खोल दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, तो ये सिंगल फेज सप्लाई ऑन करने के बाद भी मोटर चलेगा नहीं। मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सो दिस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ सेल्फ स्टार्टिंग, but single phase induction motor is not self starting. In order to make this motor self starting we have connected this capacitor. इसमें कैपेसिटर ना जोड़ा जाए तो ये मोटर अपने से नहीं चलेगा, इसीलिए इसमें कैपेसिटर लगाते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो ये एडवांटेज और देखिए, 3 फेज मोटर्स पावर फैक्टर इज़ बेटर। 3 फेस मोटर का शक्ति गुणांक अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छे शक्ति गुणांक पे वो कार्य करते हैं। देयर पावर फैक्टर इज़ गुड कंपेयर टू सिंगल फेज मोटर। पावर फैक्टर अच्छा होगा तो इफ़िशियंसी भी अच्छी होगी, इफ़िशियंसी इज़ बेटर। 3 फेस मोटर की दक्षता ज़्यादा होती है सिंगल फेज मोटर की तुलना में, बिकॉज दे ऑपरेट एट हायर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज़ गुड, सो देयर इफ़िशियंसी इज़ आल्सो गुड। तो सिंगल फेस मोटर की तुलना में 3 फेस मोटर की दक्षता अच्छी होती है। 3 फेस मोटर ज़्यादा दक्षता पे कार्य करते हैं, उनके शक्ति गुणांक भी ज़्यादा अच्छा होता है सिंगल फेस मोटर की तुलना में। अगला एडवांटेज देखिए, पावर टू वेट रेशियो ऑफ 3 फेस ट्रांसफार्मर इज़ हाई, जो हम अभी बता रहे थे। पावर टू वेट रेशियो का मतलब है वेट कम होगा, पावर ज़्यादा उत्पादन, पावर ज़्यादा हैंडल करेगा। तो 3 फेस ट्रांसफार्मर जो होगा 1 फेस ट्रांसफार्मर की तुलना में, उसका पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा है, मतलब उसका साइज छोटा होगा, उसका वेट कम होगा। वेट कम होगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ईजी टू इंस्टॉल, आसानी से इंस्टॉल कर सकेंगे, और उसको हैंडल करना आसान होगा। उसका साइज छोटा होगा, मटेरियल सेव होगा तो कॉस्ट भी कम होगा। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर्स आर लेस कॉस्टली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में। बट बड़े ट्रांसफार्मर पे ये कंपैरिजन हो रहा है, नॉट फॉर स्मॉल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का साइज़ बड़ा हो, बड़े आकार में, बड़े पावर के लिए। सपोज़ हम कोई ट्रांसफार्मर है 1 MVA का, तो वहाँ कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये आपको कंपैरिजन करने पे ये दिखेगा कि इसका 3 फेज ट्रांसफार्मर का पावर टू वेट रेशियो हाई होगा, साइज छोटा होगा, वेट कम होगा और कॉस्ट कम होगी। ये सब एडवांटेजेस मिलेंगे। इन एनी सिंगल वाइंडिंग फॉल्ट 3 फेस ट्रांसफार्मर वर्क्स इन ओपन डेल्टा। ओपन डेल्टा क्या होता है, हमने बताया था
कि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जब डेल्टा कनेक्ट करते हैं, अगर किसी एक फेज़ में फॉल्ट आ जाए तो बाकी 2 फेज़ जो हैं ओपन डेल्टा के कंडीशन में कार्य करते हैं और पावर सप्लाई जारी रहती है। रिड्यूस्ड लोड पे, रिड्यूस्ड लोड थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता है, लेकिन 3 फेज़ ट्रांसफार्मर अपना सप्लाई जारी रखेगा। किसी एक फेज़ में अगर प्रॉब्लम आई, किसी एक फेज़ में वाइंडिंग में फॉल्ट आया, तो उसको बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन डेल्टा कनेक्शन में जब ट्रांसफार्मर होता है तो रिड्यूस्ड लोड पे वो सप्लाई जारी रखता है। फॉल्ट आने के बावजूद भी, एक फेज़ में फॉल्ट आने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर सप्लाई जारी रखता है, सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होती है। बट सिंगल फेज़ में ऐसा नहीं है। सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर में अगर एक फेज़ में, किसी भी फेज़ में सप्लाई में अगर वाइंडिंग में अगर फॉल्ट आया या वाइंडिंग में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो ट्रांसफार्मर सप्लाई जारी नहीं रख सकेगा। देयर इज़ इंटरप्शन, यहाँ सप्लाई बाधित हो जाएगी। बट सिंगल फेज़ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर में सप्लाई जारी रखा जा सकता है ओपन डेल्टा कंडीशन में। थोड़ा सा लोड को रिड्यूस करना पड़ेगा, बाकी सप्लाई जारी रह सकती है इवन इफ़ देयर इज़ फॉल्ट होने के बावजूद भी। बट सिंगल फेज़ में ऐसा नहीं है, जैसे ही फॉल्ट आएगा ट्रांसफार्मर को बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली। सो देयर इज़ इंटरप्शन इन दी पावर सप्लाई। ये एडवांटेज है 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का। ये देखिए अगला एडवांटेज, 3 फेज़ सिस्टम कैन फीड सिंगल फेज़ लोड। हमने बताया था कि अगर स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन, तो वहाँ पे 3 लाइन भी होती हैं, ये RYB, और एक न्यूट्रल भी होता है। तो आपको 3 फेज़ भी मिल रहा है यहाँ से, यू आर गेटिंग 3 फेज़। आप यहाँ सिंगल फेज़ भी लेना चाहें तो क्या करेंगे, कोई लाइन से और न्यूट्रल के बीच में लगा लें। सो यू गेट सिंगल फेज़ आल्सो। 3 फेज़ तो मिल ही रहा है, यू आर गेटिंग 3 फेज़ एंड यू आर गेटिंग सिंगल फेज़ आल्सो। तो 3 फेज़ सिस्टम कैन फीड सिंगल फेज़ लोड आल्सो। बट अगर सिंगल फेज़ सिस्टम है तो वो 3 फेज़ को नहीं फीड कर सकता है। जैसे सिंगल फेज़ सिस्टम है, फेज न्यूट्रल, यही सिस्टम अवेलेबल है तो ये 3 फेज़ नहीं दे सकता, इट कैन नॉट फीड 3 फेज़। बट 3 फेज़ सिस्टम अगर अवेलेबल है आपके पास तो वहाँ से सिंगल फेज़ भी ले सकते हैं स्टार कनेक्शन लेके। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ 3 फेज़। सिंगल फेज़ लोड भी ले सकते हैं, 3 फेज़ लोड भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंगल फेज़ लोड ही ले सकते हैं 3 फेज़। यू कैन नॉट फीड 3 फेज़ लोड। ये एडवांटेज है 3 फेज़ सिस्टम का। इन 3 फेज़ रेक्टिफाइड वेव रिपल फैक्टर इज लेस, बट इन सिंगल फेज़ रेक्टिफाइड वेव इट इज़ मोर। रिपल फैक्टर क्या होता है, आउटपुट जो मिलता है रेक्टिफायर के आउटपुट पे डीसी मिलता है आउटपुट रेक्टिफायर पे। डीसी और एसी के कंपोनेंट मिक्स होते हैं। आपको मालूम है कि जो आउटपुट मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसा होता है, ये आपको मालूम है ऐसे। यहाँ ये जो एसी का कंपोनेंट भी है, यहाँ एसी भी है, यहाँ डीसी भी है। सो देयर इज़ मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। इसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग रिपल फैक्टर बोलते हैं। रिपल फैक्टर इसमें ज़्यादा होता है, यानी इसमें एसी के कंपोनेंट ज़्यादा हैं, एसी इज़ मोर। बट 3 फेज़ जो रेक्टिफाइड वेव आता है वो आप देखेंगे तो वो ऐसे आता है, ऐसे। इट इज़ वेरी क्लोज टू डीसी। हेयर एसी इज़ लेस। यहाँ पे एसी कंपोनेंट कम है, यहाँ पे एसी कंपोनेंट मोर एसी कंपोनेंट, तो यहाँ रिपल फैक्टर ज़्यादा है। हेयर रिपल फैक्टर इज़ मोर, हेयर रिपल फैक्टर इज़ लेस, कम रिपल फैक्टर है, यहाँ पे एसी कंपोनेंट कम है। सो यू गेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी। सो 3 फेज़ रेक्टिफायर जो होते हैं उनका रेक्टिफाइड वेव वो डीसी के ज़्यादा क्लोज होता है। सिंगल फेज़ रेक्टिफायर जो होते हैं उनमें एसी कंपोनेंट काफ़ी होता है, तो उनको बाद में फ़िल्टर करना पड़ता है और उसमें से एसी कंपोनेंट रिमूव करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा इफ़र्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट 3 फेज़ रेक्टिफायर में फ़िल्टर में ज़्यादा इफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें रिपल फैक्टर कम होते हैं, एसी कंपोनेंट कम होते हैं, ज़्यादा डीसी कंपोनेंट होते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लोज टू डीसी। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज़ सिस्टम ओवर सिंगल फेज़ सिस्टम। दैट इज़ वाई पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन सभी ज़्यादा मात्रा में अगर करना होता है तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर 3 फेज़ ड्यू टू दीज एडवांटेजेस। इन सभी लाभ के कारण 3 फेज़ को ही हम प्रेफर करते हैं सिंगल फेज़ की तुलना में। यदि पावर का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना हो, ट्रांसमिशन करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, कंजम्पशन करना हो, सभी हम 3 फेज़ में ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं
ड्यू टू दीज रीजन्स, ड्यू टू दीज एडवांटेजेस वी प्रेफर थ्री फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम। थ्री फेज के ये बहुत से लाभ हैं जिनकी वजह से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही यूज होता है सिंगल फेज की तुलना में, जहाँ ज़्यादा मात्रा में पावर का उत्पादन करना हो, ज़्यादा मात्रा में पावर का ट्रांसमिशन करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना हो, वितरण करना हो ज़्यादा मात्रा में, या कंजम्पशन करना हो, खपत, सभी थ्री फेज में ही प्रेफर करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।